कभी कभी लगता है कि जैसे दिमाग हैंग हो गया है। सब कुछ देख लिया, स्क्रॉल करते करते टाइम भी निकल गया, लेकिन एंड में कुछ भी समझ नहीं आया। एंड दैट इज मेंटल क्लटर। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे डिजिटल वर्ल्ड का एक दर्द है। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड। सेंचुरी की सबसे अच्छी चीज़ है कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं वाया इंस्टाग्राम रील शेयरिंग, स्नैपचैट पे स्ट्राइक सेंड करके, डिस्कॉर्ड पे वेंट आउट करके। और इन सब चीज़ों से होता क्या है, तो हमारे दिमाग का प्रेशर बढ़ रहा है। क्योंकि भले ही हम लोग आज 2025 के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन जो हमारा ब्रेन मॉडल है वो प्री हिस्टोरिक जंगलों में सर्वाइव करने के लिए बना है, जिसको 1000 मेम्स, 10,000 नोटिफिकेशंस और बहुत सारी स्टोरीज को एक सेकंड में प्रोसेस करना पड़ रहा है। एंड माइंड यू, इतना सब करके अच्छा खासा रैम भी क्रैश हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ इज ओनली अबाउट डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज, बट इट्स नॉट द ट्रू फैक्ट। मेंटल हेल्थ इज मोर देन दैट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एजेंडा, प्रोपेगेंडा, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये चैनल है आपके लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सच और सच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेंटल हेल्थ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि तुम कैसे फोकस कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तुम कैसे फील कर रहे हो खुद के साथ, ऑल्सो तुम इमोशनली चार्ज्ड हो या ड्रेन्ड हो। ऑल दीज थिंग्स कल्मिनेटली मैटर्स टू मेंटल। बेसिकली तुम्हारे मेंटल हेल्थ को तुम्हारा डेली ब्रेन बैटरी लेवल कहा जा सकता है। ये बैटरी बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्रेन हो रही है। चलो टाइम ट्रैवल करते हैं प्री हिस्टोरिक एरा में, जब हमारे एंसेस्टर्स का सिर्फ एक ही गोल था, टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस। और उसके लिए उनका ब्रेन मॉडल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, टू गिव सिंपल इनपुट्स एंड टू हैव फास्ट रिएक्शंस। बट कट टू 2025 में ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन 2.5 मिलियन ईयर्स से स्लोली होता जा रहा है, लेकिन हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल सिर्फ कुछ हजार साल पुराना है और हमारा डिजिटल एरा सिर्फ 20 to 30 ईयर्स ओल्ड है। इस चेंजिंग लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने के लिए ब्रेन के पास उतना टाइम ही नहीं है। इमेजिन वन डे इन योर एंसेस्ट्रल एज। तब लाइफ के डिसीजंस क्या थे? व्हाट टू ईट, आइदर बेरीज खाना है या किसी एनिमल को पकड़ना है, कहाँ पे सोना है, कहाँ से कैसे भागना है, किस एनिमल को कैसे टारगेट करना है। एक दिन में सिर्फ 40 डिसीजंस पर डे, और उसके बाद सोना खाना। वो स्लो लाइफस्टाइल, हाई स्टेक्स और लो स्टिमुलाई। इमेजिन करो आज सुबह ही उठते तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस। आज इंस्टाग्राम पे ये रील डालूं या नहीं डालूं, पोस्ट शेयर करूं या नहीं करूं, व्हाट्सएप पे कौन से ग्रुप्स को रिप्लाई करना है, किस ग्रुप्स को इग्नोर करना है। डू आई थिंक आई नीड टू शो दैट आई एम वाइबिंग और आई शुड प्रिटेंड दैट आई एम फीलिंग द फोमो। इन सारे डिसीजंस को लेते लेते ही तुम्हारे मॉर्निंग के 1-2 घंटे निकल जाते हैं। ऑल्सो इम्पल्सिव बाइंग, सो मच इन्फॉर्मेशन इज थ्रोन एट यू विद इन सेकेंड, मिली सेकेंड। हर एक जगह पे एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट कलर्स, अट्रैक्टिव नोट्स, जस्ट टू ग्रास्प द अटेंशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। रिसर्च के माने तो मॉडर्न इंसान लगभग दिन में 35,000 डिसीजंस लेता है, जिसमें से ऑलमोस्ट 3,000 डिसीजंस सिर्फ फोन से रिलेटेड रहते हैं। हर एक ओपन, स्क्रॉल, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर एक चीज़ एक माइक्रो डिसीजन में काउंट किया जाता है। हमारी ब्रेन की वायरिंग अब भी स्टोन एज मैन की तरह है, जहाँ पे स्टोन एज मैन को एक मैंगो दिखने के ऊपर या फिर फायर डिस्कवरी के ऊपर उनका डोपामाइन रेज होता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारा डोपामाइन रेज होता है सिर्फ एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एक रील देख के, एक मोटिवेशन थॉट पढ़ के हमारा डोपामाइन राइज होता है। और इस कांस्टेंट डोपामाइन स्टिमुलेशन से मेंटल फटीग आ जाता है और मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो बेसिकली डोपामाइन तुम्हारे ब्रेन का फील गुड हार्मोन है। मतलब अगर किसी ने तुम्हारी रील लाइक कर दी या फिर तुम्हारे स्टोरी पे फायर इमोजी डाल दिया या फिर इन जनरल भी किसी ने तुमको अप्रिशिएट कर दिया तुम्हारे काम के लिए, तो इन सारे छोटे छोटे अप्रिसिएशन से तुम्हारा डोपामाइन ब्रेन में रिलीज होता है। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के बीच उन्होंने रैट्स के ब्रेन में डोपामाइन के इलेक्ट्रोड डाल दिए थे और उसी के साथ उनको एक बटन दे दिया था, और जैसे ही वो बटन के आसपास जाते और वो बटन प्रेस हो जाता तो उनके ब्रेन में वो इलेक्ट्रोड्स डोपामाइन को रिलीज करते। और फिर क्या होना था, रैट्स बार बार जाके वो बटन प्रेस करते थे ताकि उनके ब्रेन में वो डोपामाइन रश इंक्रीज हो जाए, लेकिन ना ही वो कुछ खाते थे, पीते थे, नथिंग।
एंड देन फाइनली दे वेंट टू डेथ। और एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था अगेन विद डोपामाइन इलेक्ट्रोड्स, लेकिन इस बार ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाले हर उस डोपामाइन रश को ब्लॉक करने का ट्राई कर रहे थे न्यूरोसाइंटिस्ट। उसके बाद जैसे ही रैट्स कुछ भी रिवॉर्डिंग चीज करते, जैसा कि खाना खाना है या भागना है, और उनको उस चीज से डोपामाइन रश मिलता, लेकिन फिर इंस्टेंटली उनका वो डोपामाइन रश ब्लॉक हो जाता। इसके बाद भी रैट्स ने खाना पीना सब छोड़ दिया एंड वो फिर भी वापस मर गए। तो हम भी आज के इस डिजिटल एज में बार बार वो डोपामाइन का बटन प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन लाइक्स, कमेंट्स, शेयरिंग, फायर इमोजीज, इन सारी चीजों के वजह से हमारे ब्रेन में भी मिनी डोपामाइन हिट हो रहा है कंटिन्यू। दिस लीड्स टू अ सेम न्यूरल सर्किट और एंड अ सेम ट्रैप। डोपामाइन रिलीज से होता क्या है? तो बेसिकली इस डोपामाइन रश से स्टार्टिंग में तो हमारे ब्रेन में एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूअसली जब ये डोपामाइन रश होता रहता है तो तुम्हारा ब्रेन का सिस्टम टायर्ड हो जाता है, हैंग हो जाता है, और इससे जो नॉर्मल चीजें हैं उनसे सारी एक्साइटमेंट चली जाती है। जैसे कि कोई किताब पढ़ना हो, nah, it's too boring, पढ़ाई करना हो, it's very draining, काम करना हो, it's draining। इसी के साथ रियल कन्वर्सेशंस भी तुमको एक पॉइंट के बाद ऑकवर्ड लगने लगते हैं। इसको साइंटिफिक टर्म्स में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है, जहाँ पे ब्रेन को एक्साइटिंग चीजों की आदत लग जाती है तो सारी की सारी नॉर्मल और बेसिक चीजें ह्यूमन ब्रेन को बोरिंग लगने लगती है। एंड फ्रॉम दिस बिगिंस मेंटल फटीग, क्योंकि तुम्हारे मोटिवेशन लेवल्स बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। Why? बिकॉज तुम्हारे ब्रेन को कांस्टेंट रिवॉर्ड की आदत हो गई, तुम्हारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एंड कांस्टेंट कंपैरिजन, फोमो, इसके वजह से तुम्हारे एंजाइटी लेवल्स आर ऑलवेज अप। जैसे मैंने कहा कि विदाउट डोपामाइन भी वो रैट्स खुद मर गए। सो डोपामाइन इज नेसेसरी, बट वी नीड टू ब्रेक दिस लूप ऑफ क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। वी हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस स्क्रोलिंग। Even 30 to 60 minutes of brain detox per day helps your brain to recalibrate. तुम्हें इस constant dopamine loop से बाहर निकल के अपने ब्रेन को ब्रीथ करने को टाइम देना हो। और अभी क्या हो रहा है कि 24/7 स्क्रीन टाइम का इफेक्ट सिर्फ हमारे आईज पे नहीं, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे दिमाग पे हो रहा है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन ब्रेन को एक माइक्रो स्ट्रेस देता है, हर स्क्रॉल या लाइक डोपामाइन स्पाइक कराता है, हर रील एक अटेंशन ग्रैबिंग स्कीम है, और कांस्टेंट कंपैरिजन से तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती है और सेल्फ डाउट इंक्रीज होता है, और ये सब मिलकर बनता है मेंटल ओवरलोड। यू आर बोर्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर टायर्ड, बट स्टिल तुम्हें अपना फोन नहीं छोड़ना है। क्यों? बिकॉज ये एक लूप है, एक सर्किट है जिसमें तुम्हारा ब्रेन फिट हो जाता है। ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये सिस्टम्स डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं ताकि तुम उस स्क्रीन से एडिक्टेड रहो। एंड फिर आते हैं इसके कुछ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि तुम अपने बेड पे जा रहे हो बट तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट, 1 in 3 adults are suffering from insomnia or sleep issues. Why? Because of anxiety and guilt. क्योंकि पूरा दिन तुम फोन पे स्क्रॉल करते हो, एवरी डे यू आर कनेक्टेड टू योर मोबाइल, टू द सोशल मीडिया, और जब तुम रात को सोने जाते हो तुम्हारे ब्रेन में वही सारे नोटिफिकेशंस, लाइक्स, स्क्रॉल्स, ये सब चलता रहता है। एंड ब्रेन नीड्स अ गुड स्लीप इन ऑर्डर टू रीजनरेट इटसेल्फ, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। उसके वजह से नेक्स्ट डे तुम्हारा बर्नआउट इज वेरी मच गारंटीड। उसके बाद आता है ओवर थिंकिंग, दैट इज ऑल्सो 24/7। तुम्हारे ओवर थिंकिंग के वजह से तुम्हारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते हैं, जिसका तुम्हारे डिसीजन मेकिंग, एनर्जी, मूड, हर चीज के ऊपर इफेक्ट होता है। एंड ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है? क्योंकि तुम हर एक चीज को 6 डिफरेंट एंगल से सोचने का ट्राई करते हो। मैंने ऐसा किया तो इस पर्सन का क्या ओपिनियन होगा, वो पर्सन इस मेरे डिसीजन को किस तरीके से लेगा, मैं अपना ये डिसीजन बाकी लोगों के सामने कैसे जस्टिफाई करूँ। यू हैव थाउजेंड ऑफ व्यूज अबाउट योर ओन सेल्फ, जस्ट बिकॉज तुम खुद को उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हो और देखते हो कि तुम्हारे 1000 फॉलोअर्स या 10,000 पीपल तुम्हें कैसे कमेंट करते हैं और जज करते हैं, एंड देन यू गो इनटू कांस्टेंट सीकिंग ऑफ वैलिडेशन, which leads to overthinking, which leads to high cortisol levels, stress levels, and that also leads to a bad mood. ये फिर से एक सर्किट और लूप में तुम अटक जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो जेनजी में पाई जाती है कि स्क्रोलिंग में इनिशियली तो उनको बहुत सुकून मिलता है, बट जैसे ही वो फोन साइड में रखते हैं वो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डूम स्क्रीलिंग इन साइंटिफिक लैंग्वेज, जहाँ पे तुम जितना ज्यादा टाइम स्क्रोलिंग करो तुम्हें डोपामाइन हिट मिलता जाएगा, बट वंस यू लीव योर फोन असाइड डोपामाइन ड्रॉप होगा और तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो होगा। एंड 74% ऑफ जेनजीज आर फेसिंग दिस
एवरी डे। डिजिटल ओवर स्टिमुलेशन के वजह से सोशल एंजाइटी और लोनलीनेस आ जाता है। इंसान सोशली आइसोलेटेड रहना पसंद करता है क्योंकि उसे वो डोपामाइन रश या वो गुड फीलिंग किसी दूसरे इंसान से बात करके मिलती नहीं है जो उसे अपने फ़ोन में लगे रहने से मिलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इज दैट कि तुम्हें खुद से ही डिसोशिएट फील होता है। तुम मिरर में देखते हो एंड यू कैन नॉट एसोशिएट विद योर ओन ट्रू सेल्फ। मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं, तुम नम फील करने लगते हो। कोई भी चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान को अफेक्ट करनी चाहिए वो आइदर तुमको अफेक्ट नहीं करती या फिर तुमको ओवर अफेक्ट करती है। और ये दोनों भी एक्सट्रीम स्टेट्स आर कॉल्ड एज डिजिटल डिसोसिएशंस बाय साइंटिफिक टर्म। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के हिसाब से डिजिटल डिसोसिएशंस ये ऐसा टर्म है जहाँ पे ब्रेन रियलिटी से धीरे धीरे कट ऑफ करने लगता है। और ये फैक्चुअल डाटा है कि मोर देन 60% ऑफ यंग पीपल आर फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम देमसेल्व्स। और इसका एक ही रीजन है अनलिमिटेड एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड अनरियलिस्टिक डिजिटल पर्सोनास। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो प्लीज ट्राई टू टेक स्टेप्स टू मेंटल डिटॉक्स, यानी कि गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉगिंग, लोगों से बात करो, रियल लाइफ कन्वर्सेशंस करो, टॉक टू पीपल, स्माइल, लाफ, सेलिब्रेट विद पीपल, बी सोशल इनफ। अपने आप को सोशली लोगों के सामने एक्सप्रेस करो, नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा बट विदाउट कैमरा। ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सारी चीजें तुम्हारे सिर्फ बॉडी को ही मेंटेन नहीं करेगी लेकिन तुम्हारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा सुकून देगी। क्योंकि बाय नेचर, बाय बायोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड फॉर फाइट एंड फ्लाइट मोड। लेकिन अभी तुम्हारा फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता है सिर्फ नोटिफिकेशन से, विच इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर ब्रेन। सो ट्राई टू प्रिजर्व योर मेंटल पीस एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज स्टिल इवॉल्विंग एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दिस अनलिमिटेड कंटेंट कंजम्पशन। जब दुनिया तुमसे कहती है कि अरे व्हाई आर यू नॉट ऑनलाइन, तो उन सब को इग्नोर करके ऑफलाइन जाना सबसे बड़ा पावर मूव है। तुम्हारा वर्थ लाइक्स या व्यूज से नहीं बनता बट तुम्हारे अंदर के इनर पीस से बनता है। सो द नेक्स्ट टाइम योर ब्रेन सेज आई एम टायर्ड, जस्ट डोंट इग्नोर इट बट पे अटेंशन। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है जिसे ये वीडियो जरूर देखना चाहिए तो प्लीज डू शेयर इट टू देम एंड हेल्प देम आउट विद देयर मेंटल हेल्थ। और ये वीडियो देखने के बाद 5 मिनट के लिए अपना फोन पॉज करके जस्ट सिट विद योरसेल्फ। ट्रस्ट मी, इट विल फील डिफरेंट एंड योर ब्रेन विल फील मोर रिजुनेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।